तो मैंने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मेरे से वो पूछता है, तंबाकू है क्या? मैं नहीं खा रहा तम्बाकू, मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है। स्वागत है आपका हमारे इस अनदेखी दुनिया में, जहां मैं आपके साथ घटे हुए रियल हो रहे इंसिडेंट सुनाता हूं, क्योंकि डर हमारी कहानियों में बसा हुआ है। ये कहानी मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो रात मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावनी थी और वो कहानी मेरे को आज भी सोचने में मजबूर कर देती है। ये कहानी मेरे दोस्त अजय के बड़े पापा की है, जो आर्मी ऑफिसर थे। और हाँ दोस्तों, ये कहानी मैं आपको अजय के बड़े पापा के बिहाफ में सुनाऊंगा। ये कहानी लगभग 1985 की है, जब मैं 27 साल का एक नौजवान लड़का था। तब मेरी आर्मी में नई नई जॉब लगी थी। हमारे आर्मी कैंप में एक सप्ताह नाइट शिफ्ट लगती थी और एक हफ्ता शिफ्ट डे लगती थी। तो उस समय मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। हमारे क्वार्टर से आर्मी कैंप की दूरी लगभग 7-8 किलोमीटर थी। मैं अपनी ड्यूटी के लिए रात 11 बजे निकलता हूँ अपना बैग लेकर जंगल वाले रास्ते से। मेरी ड्यूटी आर्मी कैंप के टावर में लगी थी, जहाँ से मैं हर जगह देख सकूं और ज्यादा अच्छे से निगरानी रख सकूं, क्योंकि मेरे हाथ में बाइनोकुलर्स भी थे। तो मैं अपना सीधे सामान लेके सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता हूँ आर्मी कैंप में। तो मैं आप लोग को एक बार नक्शा बता देता हूँ आर्मी कैंप का कैसा था। पहले तो एक सीधा टावर था, उसके आसपास से घूम घूम के एक अपनी जो सीढ़ियां थी वो बनी हुई थी। और जैसे आप लोग सीढ़ियां ऊपर जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे कैबिन के, तो फ्रंट में आपको एक लंबी सी बालकनी मिलेगी, जिसके साथ अपना डोर लगा रहेगा और अंदर साइड हमारा कैबिन था। मतलब फ्रंट साइड में पूरा बढ़िया अपना गैलरी टाइप थी। तो मैं अपना सामान लेके अंदर कैबिन के अंदर सामान रख देता हूँ। और हाँ, मेरे साथ एक साथी भी थे, जो मेरे से उम्र बहुत ज्यादा बड़े थे, जो लगभग 40-50 साल के थे। हम दोनों आसपास की निगरानी रख ही रहे होते हैं। तो अंकल जी और मेरे बातें स्टार्ट हो जाती है। तो अंकल जी मेरे को बातों बातों में बताते हैं कि यहाँ पे एक जिंद आता है। तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैं इनकी बात को गौर से सुनने लगता हूँ। तो अंकल जी मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे एक जिंद आता है जो हमसे जर्दा तम्बाकू मांगता है। और मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे कैबिन के अंदर हमारा एक पुड़िया के अंदर जर्दा तम्बाकू रखा है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देना। तो ये वाली बात पे ज्यादा मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, पर शौक जरूर होता हूँ। तो मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपना काम करने लग जाता हूँ और मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो मैं अपना 5 बजे घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी 11 से 5 तक थी। तो मैं अपना घर आ जाता हूँ 5 बजे और फिर कुछ दिनों बाद मेरी फिर से नाइट शिफ्ट लग जाती है। तो मैं अपना बैग उठाता हूँ और पैदल पैदल निकल जाता हूँ आर्मी कैंप के लिए। तब मेरे को पता लगता है कि आज मेरे साथ कोई साथ ही नहीं है। मतलब मेरे साथ में पहले अंकल जी थे, तो अब कोई भी नहीं है। मतलब मैं अकेला को ड्यूटी कंप्लीट करनी है। तो मैं अपना बैग उठाता हूँ और बढ़िया चले जाता हूँ टावर के ऊपर। जब मैं टावर के ऊपर मैं अपना कमरे के अंदर अपना बैग रखता हूँ और बढ़िया बाहर आके निगरानी रखने लग जाता हूँ। फिर कुछ समय हुआ का 1-1.5 घंटे हो गए होंगे, तो फिर मैं अंदर आता हूँ चाय पीने के लिए। तो मैं अपनी बढ़िया चाय बना रहा होता हूँ और बाहर लेके चले जाता हूँ। तो मैं बाहर जब जो रेलिंग रहती है, मैं उधर बढ़िया खड़े होकर अपनी चाय पी रहा होता हूँ। जब मेरा ध्यान अपनी हाथी घड़ी में जाता, तब रात के 2 बज रहे होते। फिर क्या, मैं अपनी बढ़िया चाय पीता हूँ। जब मेरा लास्ट की चाय बची हुई थी, मैं उसका लास्ट घूंट ले ही रहा होता हूँ, तब अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक इंसान खड़ा था। उसकी शक्ल नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा अलग थी। वो बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से दिख रहा था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी थी और उसके बाल भी बहुत बड़े थे। उसकी शक्ल थोड़ी सफेद सी थी, मतलब जैसे किसी ने पाउडर लगा दिया। और उस समय मेरे को थोड़ी ठंडी ठंडी फील होने लगी, क्योंकि रात का समय था। तो मेरे को लगा ये सब नॉर्मल है। तो मैंने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मेरे से वो पूछता है, तंबाकू है क्या? मैं नहीं खा रहा तम्बाकू, मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है। और हाँ दोस्तों, जब मैं उससे बात कर रहा था, तब वो मेरे को पीछे बोल भी रहा था, ये देखो मेरे नए जूते कितने चमक रहे हैं। पर मैंने उसके जूते नहीं देखे थे और वो इतनी बात कह के वो चला जाता है। फिर जब मैं अपना चाय का कप कैबिन के अंदर रखने जा रहा था, तब मेरे माइंड में एक बात क्लिक होती। मैं तो बालकनी में खड़ा था और वो बालकनी के बाहर खड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टावर है लगभग 50 फीट की ऊंचाई पे था। तो फिर मैं सोचता हूँ, भाई ये इसकी हाइट इतनी लंबी कैसे हो सकती है। तब मेरे को अचानक से बात याद आती है अंकल जी की, जिनने बताया था कि केबिन के अंदर एक कागज के अंदर तम्बाकू रखा है। तो जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो तो इसको बाहर फेंक देना। मैं तुरंत चारों को वहीं छोड़ के अंदर जाता हूँ केबिन के अंदर, और
केबिन के अंदर से वो पुड़िया ढूंढने लगता हूँ फटाफट, तो वो मेरे को एक ड्रोज के अंदर मिल जाती है, तो मैं ड्रोज खोल के उसके अंदर से वो पुड़िया निकालता हूँ और जल्दा बाहर फेंक देता हूँ। तब मेरे को पसीना पसीना छूट जाता है पूरा, मतलब समझ रहे हो आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई साहब ये इतना ऊंचा इंसान था जो मतलब नीचे, मतलब मैं तो 50 फीट की ऊंचाई पे था, बालकनी के बाहर था और मेरे साइड थोड़ा पीछे था, तो मेरे से उससे इतनी बात हुई थी। और फिर मेरे को याद आता है कि बात बात में बोल रहा था कि मेरे नए जूते देखो, मतलब मैंने उसको नोटिस नहीं करा था, तो मतलब वो मेरे को अपनी हाइट दिखाना चाह रहा था। तब मैंने उसकी हाइट नहीं देखी थी, ना मैंने उसके जूते देखे थे, मैं उससे बात कर रहा था, मैं थोड़ा कंट्रोल, मतलब समझ रहे हैं, मतलब अब मैं कैसे बताऊं आपको वो चीज। तो वो मेरे को हाइट बता रहा था, पर वो मेरे को बोल रहा था मेरे जूते देखो, वो मेरे को डायरेक्ट नहीं बता रहा था, इनडायरेक्टली बता रहा था। तो मेरे पसीने पसीने छूट जाते हैं, मैं टावर से बाहर साइड झाँक के देखता हूँ, तो भाई साहब बाहर कोई नहीं था। फिर मैं केबिन के अंदर जाता हूँ, पानी पीता हूँ और जैसे तैसे वो रात कटती है। फिर अगले दिन मेरे को वो अंकल जी फिर से मिल जाते हैं मेरी सेम ड्यूटी पे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारा एक हफ्ते नाइट शिफ्ट चलती थी, तो अगले दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो और वो अंकल जी भी मिल गए थे मेरे को। अंकल जी से बोलता हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो फिर वो मेरे को अंकल जी बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पे ऐसा होता है, पर तुमने विश्वास नहीं किया। ये घटना पहले भी किसी के साथ घट चुकी है, पर मैं ये तुमको बता कर डराना नहीं चाहता था, पर अब मैं तुमको बताता हूँ। ये बात कुछ साल पहले की है। एक अहमद नाम का व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा खुश मिजाज का इंसान था, और वो जब तक अपनी आंखों से देख ना ले तब तक वो किसी बात पे भरोसा नहीं करता था। तो हम भी उसको बताते थे कि ऐसी बात है, तो वो कुछ ज्यादा इग्नोर कर देता था, या मतलब सुनता नहीं था, हंसी मजाक कर देता था, बढ़िया आदमी था मतलब। पर एक दिन क्या होता है कि वो उसकी केबिन में ड्यूटी लगी थी, तो उस दिन भी उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो उसको जाना था वॉशरूम, तो उसका वो नीचे आता है और अपना रोड पे या कहीं पे साइड में अपना टॉयलेट करने लग जाता है। पर उसी समय जिन के आने का समय हुआ था, तो जब जिन आता है तो उसको सामने देखता है तो उसको क्रोध हो जाता है, पता नहीं जिन्हों क्या रहता है। तो वो जिन जो अहमद रहता है उसको एक थपाड़ा मार देता है। जो अपना अहमद रहता है वो 10-5 फुट ऊंचा, मतलब हवा में उड़ जाता है, मारता है और वो झम धम से नीचे गिरता है, ना इधर उधर देखता है और वो सीधे भगता है केबिन के अंदर। तो उस समय वो मेरे पास आता है सीधे, वो मेरे को बताता कि ऐसी बात है, कोई एक लंबा कद खाती का इंसान मेरे को थपाड़ा मार के गया, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबा था, मतलब अलग ही था वो इंसान। मैं उसको बताता हूँ कि वो एक जिन था, जो जिस समय तुम टॉयलेट कर रहे थे उसी समय उसका आने का समय था, और यही तुम्हारी गलती हो गई। तब उसके इंसान जो अहमद रहता है उसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है उस समय पे, और उसको बहुत ज्यादा अपनी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो उसके बहुत ज्यादा झाड़ा फूकी करवाते हैं, क्योंकि वो जिन उसके ऊपर आ गया था, अपना झाड़ा फूकी करवाते हैं और वो फिर वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये रही मेरे दोस्त अजय के बड़े पापा की कहानी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको इसके अंदर बढ़िया सा एक कमेंट लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ की कहानी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ या लोगों को सुनाऊँ, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके आप ये कहानी मेरे को बताइए। कहानी आपकी, जुबानी मेरी।